हम बात करेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में। तो जो वाटर आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी, उसके पास एनर्जी है जो भी है उसको बोलते हैं वाटर एनर्जी। और समझ रहे हो यहाँ पे कुछ हेड एच था, यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए, तो यहाँ पे से वाटर के पास कितनी एनर्जी होगी, एच माइनस हेड लॉस, इतनी एनर्जी इस वाटर के पास है। अभी एनर्जी ये वाटर जाके रनर से टकराएगा तो रनर की एक एफिशिएंसी होगी जो मतलब समझ यहाँ से 100 पानी दे रहा है एनर्जी, तो रनर सिर्फ 90 बना पा रहा है, 90 किलो जूल एनर्जी बना पा रहा है उसकी, तो एफिशिएंसी होगी 0.9। यही होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। 1, 2 ये बीच में रनर, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है, यहाँ पे कितनी एनर्जी, यहाँ पे 100 अवेलेबल, यहाँ पे 90 अवेलेबल है, तो 2/1 हो गई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। पावर डेवलप्ड बाय द रनर अपन पावर एट द इनलेट, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, अब रनर के साथ जुड़ा है शाफ्ट, तो रनर और शाफ्ट में जुड़ने में बीयरिंग लॉसेस होंगे, कुछ और लॉसेस भी होंगे, मतलब मैकेनिकल कंपोनेंट में कुछ लॉसेस होंगे, तो होगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ ले लेते शाफ्ट, ये 3, तो ये 3 जो एनर्जी है वो हमें लास्ट में मिलेगी, मतलब 3/2 जो होगी वो होगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। पावर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, पावर अवेलेबल टू अस अपॉन पावर डेवलप्ड बाय द रनर। ये अब ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, हमें कितनी मिली और वाटर के पास कितनी थी, ये होगी ओवरऑल एफिशिएंसी। और ओवरऑल एफिशिएंसी होगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, 3/1। नाउ क्वेश्चन, the ratio of power produced by the turbine to the energy actually supplied, ratio of power produced by turbine, okay, to the energy actually supplied to the turbine is called। अब टर्बाइन जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ये बोला द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस बाय द टर्बाइन, पावर प्रोड्यूस बाय टर्बाइन मतलब टर्बाइन के अंदर 2 पार्ट है, एक रनर है और एक शाफ्ट। पावर प्रोड्यूस बाय टर्बाइन मतलब टर्बाइन से लास्ट में कितना निकलेगा और टर्बाइन को इनपुट दिया कितने में, 3/1। 3/1 को बोला जाता है ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अब जो अगला सवाल आता है इसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन के उधर से। इम्पल्स टर्बाइन मतलब अचानक से वाटर अचानक से जाकर रनर से टकराएगा और फिर अचानक से 1 सेकंड के लिए टकराएगा और फोर्स प्रोड्यूस करेगा, उसे इम्पल्स टर्बाइन बोलते हैं। इम्पल्स टर्बाइन में कौन कौन से टर्बाइन था, सिर्फ आता है पेल्टन व्हील टर्बाइन। इसके अंदर क्या होता है, डैम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डैम होता है, इसलिए हाई हेड लो डिस्चार्ज, रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक, हाई हेड लो डिस्चार्ज। और वाटर को हम क्योंकि बहुत बड़ा डैम है तो वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, तो वाटर के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है एट इनलेट, मतलब हम उसको एक्स्ट्रा पंप लगा के उसको प्रेशराइज नहीं करते हैं। रिएक्शन टर्बाइन, वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। रिएक्शन टर्बाइन कौन कौन से, फ्रांसिस और कैप्लन। तो रिएक्शन टर्बाइन में जो भी टर्बाइन होता है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, मतलब डैम बहुत छोटा होता है, कद छोटे में होता है डैम, तो काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं होगी, इसलिए हम उसको पंप से पहले पावर देकर उसको थोड़ा प्रेशराइज करते हैं। तो वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी होती है। अब बात करते हैं हम पेल्टन व्हील के बारे में, सब बातें करेंगे। पेल्टन व्हील पहली बात तो इम्पल्स टर्बाइन है, हाई हेड होता है, लो डिस्चार्ज होता है और टेंजेंशियल फ्लो होता है। टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन मतलब ऐसे आता है फ्लो और पानी ऐसे टकराता है, टेंजेंटली टकराता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है। और ये जो ब्लेड होती है सेमी इलिप्सियल कुछ बोलते हैं, इलिप्सॉइडल, सेमी इलिप्सॉइडल बोलते हैं। इस तरह की होती है ये ब्लेड्स, 2 टुकड़ों में बटी होती है, बीच में एक डिवाइडर लगा होता है ऐसा, ताकि पानी ऐसे आए, टेंजेंशियली टकरा, टेंजेंशियली निकल जाए। ठीक है। रेडियल फ्लो टर्बाइन होता है फ्रांसिस, रेडियल मतलब ऐसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है, पानी आता है
ऐसे फ्लो करता है। एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है कैपलन टरबाइन। एक्सियल फ्लो मतलब टरबाइन भी ऐसे हैं और पानी कैसे आएगा, ऐसे पानी ऐसे आएगा। जैसे हम बचपन में वो खेलते थे ना, क्या खेलते थे, समझ लो ये कोई पंखा ले लिया और उसे सामने से हवा मारो, सामने से हवा मारो तो घूमता था वो पंखा। तो वैसे ही होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन जो होता है कैपलन टरबाइन। पर आजकल वाले जो आते हैं मिक्स्ड टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन आते हैं, फ्रांसिस टरबाइन आता है, मिक्स्ड फ्लो आता है। पानी तो ऐसे रेडियली आएगा पर जाएगा ऐसे अंदर से, इस छेद के अंदर से, इस छेद के अंदर से जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से पहले मैं समरी बता देता हूँ। पेल्टन व्हील टरबाइन की समरी हो गई। रिएक्शन टरबाइन होते हैं फ्रांसिस और कैपलन। फ्रांसिस जो है रेडियली पानी आता है, कैपलन में एक्सियली पानी आता है। मिक्स्ड वाले मतलब अभी जो रिसेंट वाले मॉडर्न फ्रांसिस है उनके अंदर रेडियल प्लस एक्सियल आता है, रेडियल आता है एक्सियल जाता है। और ये रिएक्शन टरबाइन्स है और इनके अंदर होता है लो हेड होगा तो हाई डिस्चार्ज होगा, बस ऐसे ही जो भी हो। लो हेड मतलब हाई डिस्चार्ज, बस इतना मान लेने का, ज़्यादा सवाल नहीं करने का। इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड, बहुत बड़ा डैम होता है इम्पल्स टरबाइन का, जैसा पेल्टन व्हील टरबाइन। अब हाई हेड के साथ अपने आप लो डिस्चार्ज आता ही है। अब पेल्टन व्हील में सबसे पहली बात तो इम्पल्स बस इम्पल्स टरबाइन तो है। क्या रेडियल फ्लो टरबाइन है? नहीं, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। इनवर्ड फ्लो एक्सियल, पहले तो रेडियल और एक्सियल दोनों हट गए। इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन और आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन में बचा। चूज द आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन। एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑन टरबाइन। अगर लोड कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम बनानी है तो पानी को भी कम आने देना पड़ेगा। तो क्या होता है, नोज़ल होती है, नोज़ल के अंदर एक स्पीयर रखा जाता है, स्पीयर। तो स्पीयर को आगे पीछे कर सकते हैं। जब स्पीयर को आगे कर देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, पानी कम आ पाएगा। स्पीयर को पीछे कर देंगे तो पानी ज़्यादा आ सके। ऑल द थिंग्स लाइक ब्लेड वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिंग द वाटर, यस। एंड फ्लो इज एडजस्टेड यूजिंग नोजल सिस्टम, ये नोजल सिस्टम है। फ्लो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ब्लेड। अच्छा, एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय चेंजिंग द फ्लो, अमाउंट ऑफ फ्लो फ्लोइंग। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल इन पेल्टन व्हील 1 + cos α/2। रिमेंबर ये डायरेक्टली HPCL में पूछ सकता है। अभी अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है ब्लेड टिप आउटलेट एंगल। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ से वेलोसिटी आती है और यहाँ से जाती है, ये अल्फ़ा एंगल कुछ फाई एंगल कुछ बनता है। तो ब्लेड की टिप आउटलेट वेलोसिटी का एंगल जो बनाएगा उसे बोलते हैं फाई। SSC में आया था, इफ़ अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ द ब्लेड टिप एट आउटलेट, मतलब आउटलेट ब्लेड टिप एंगल, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स टरबाइन इज 1 + cos α/2। ठीक है, व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ जेट स्पीड टू ब्लेड स्पीड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ पेल्टन व्हील। पहली बात तो जेट स्पीड, मतलब जेट की स्पीड से आता है, V1 से आता है। और पेल्टन व्हील घूमता किस, ब्लेड घूमती किस वेलोसिटी से है? U वेलोसिटी से घूमती है। तो V1/U का रेशियो होना चाहिए 2, मतलब फ्लो की वेलोसिटी होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ ब्लेड वेलोसिटी, तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब ये कहाँ से आए, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये डेरिवेशन कोई अपने काम का नहीं है। ठीक है, अरे वो हाफ वो SSC ने गलत दिया है, V1/U = 2 ही होगा। अ सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन विथ अ डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर, मतलब ये रनर का जो डायमीटर है वो 120 सेंटीमीटर है। रन सेट 3000 RPM, D = 120 सेंटीमीटर और ये घूमता है 3000 RPM से। तो देखो, इफ़ द ब्लेड स्पीड रेशियो इज़ 0.42, मतलब वो जो बोला था ना कि V1/U होना चाहिए = 2, मतलब V1 ट्वाइस होना चाहिए U की, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के, इससे कम लिया जा सकता है।
ब्लेड स्पीड रेशियो का मतलब है V1 का बाई U होता होगा 1/0.42, मतलब V1 जो है वो U से तो ज़्यादा ही होगा, तो या फिर U बाई V1 इज इक्वल टू 0.42 होगा। द इनलेट वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम विल बी, इनलेट वेलोसिटी V1 निकालने के लिए स्ट्रीम की U निकालना पड़ेगा। U कहाँ से आएगा? U इज इक्वल टू, देखो ये एक सर्कल है जो एन से घूम रहा है, उसका डायमीटर है, तो इसकी टेंजेंशियल, क्योंकि पानी तो टेंजेंशियल आता है, इसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल U इज इक्वल टू पाई dN/60, तो इससे आ जाएगा V1। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ जेट एट द एंट्री ऑफ द वाटर इनलेट इज, जब एंट्री होता है तब कितना होता है? √2GH CV √2G, मतलब √2GH ही होता है। H क्या है? वो नेट हेड है, ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस। जब V1 अगर हेड नहीं दिया होगा तो V1 बाई U से निकालना पड़ेगा कुछ करके, पर अगर H दिया है, जो नेट हेड हो वो दिया है, तो V1 की वैल्यू होगी CV √2GH। CV क्या है? ये कुछ एक्स और लॉसेस के कारण, इसे बोलते हैं वेलोसिटी फैक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ पैटर्न व्हील इज, पैटर्न व्हील मतलब U पाई dN/60। जेट रेशियो क्या आता है भाई? जेट रेशियो क्या आता है? रुक जेट रेशियो इम्पॉर्टेंट है, मेरे को नहीं पता। जेट रेशियो होता है M डायमीटर ऑफ व्हील अपॉन डायमीटर ऑफ जेट, मतलब इसका डायमीटर और इसका डायमीटर। ओके ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज नंबर ऑफ बकेट्स ऑन अ रनर इज गिवन बाय फॉर कंटिन्यूस मोशन, मतलब अगर रनर को कंटिन्यूसली मूव करना है तो क्या रेशियो होना चाहिए? द रेशियो इज 15 प्लस D/2D, where D is the diameter of runner, D is the diameter of jet. Number of jet is equal to, number of jet required is equal to is 6 for most of the cases. Total discharge upon discharge through one jet.